सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी में पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है ईसा मसीह। इस पूरे पाठ में ईसा मसीह के जीवन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने दीक्षा ली और कैसे वह महापुरुष बने और उन्होंने लोगों को क्या संदेश दिया, इस बारे में इसमें बताया गया है। बच्चों, अब हम ईसा मसीह पाठ का अध्ययन करेंगे। ईसा मसीह संसार के उन गिने चुने महापुरुषों में थे। ईसा मसीह थे तो वो जो इस संसार में जितने भी महापुरुष हो उनमें से एक थे, जिनकी छाप समस्त मानव जाति पर पड़ी थी। उनकी जो छाप थी वो अभी भी सारी मानव जाति पर हैं। उनके जन्म के लगभग 2000 वर्ष बाद भी संसार के करोड़ों लोग उनके उपदेश को स्मरण करते हैं। उनके जन्म के बाद भी 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी करोड़ों लोग उनके उपदेश को आज याद करते हैं और उन पर चलने का प्रयत्न करते हैं और उनके उपदेशों पर चलने की कोशिश करते हैं। महात्मा ईसा का जन्म नासरत प्रांत के एक गांव बेहतलम में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। महात्मा ईसा का जन्म नासरत के एक प्रांत में एक गांव था बेहतलम, उसमें कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति में हुआ था। यह स्थान भूमध्य सागर के पश्चिमी तट के निकट फिलिस्तीन में है। यह स्थान जो भूमध्य सागर है उसके तट के निकट फिलिस्तीन जो है देश है वहाँ पर हुआ था। फिलिस्तीन में उन दिनों हीरो देश का साम्राज्य था। जो फिलिस्तीन का जो राजा था वो हीरो देश का साम्राज्य था। साम्राज्य अगस्टन के आदेश से रोम में जनगणना हो रही थी। जो साम्राज्य अगस्त थे उनके आदेश से वहाँ पर रोम में जनगणना हो रही थी। उस समय के नियम के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान पर जाना पड़ता था। उस समय जो नियम था, लोग जहाँ जन्म लेते थे वहीं उस स्थान पर जाना पड़ता था। जोसेफ नाम का एक गरीब यहूदी बढ़ाई जनगणना कराने के लिए बेहतलम आया था। जोसेफ नाम का जो एक गरीब यहूदी था वो भी जनगणना कराने के लिए बेहतलम आया था। उसके साथ मरियम भी थी जो उनकी पत्नी थी जोसेफ की। योग्यतावश उस समय उन्हें रहने के लिए किसी धर्मशाला में भी स्थान नहीं मिला और रात अस्तबल में व्यतीत करनी पड़ी। मतलब किसी कारणवश उनको रहने के लिए कहीं पर भी धर्मशाला में स्थान नहीं मिला रात को, और वह केवल अस्तबल घोड़ों को रहने का जो स्थान था उस स्थान पर उनको रहना पड़ा। वही रात को मरियम के गर्भ से ईसा का जन्म हुआ। उसी रात को मरियम थी, उनके गर्भ से ईसा मसीह का जन्म हुआ। बाइबल के अनुसार जोसेफ को स्वप्न में ईश्वर का संदेश मिला था कि मरियम के गर्भ से ईश्वर पुत्र जन्म लेगा। बाइबल के पढ़ने से जोसेफ को भगवान का संदेश मिला था कि जो मरियम से गर्भ से जो भी पुत्र प्राप्त होगा वह ईश्वरीय पुत्र होगा। इस बालक का नाम यीशु रखा गया, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस बालक का नाम रखा था यीशु और आगे चलकर वह ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, पेज 32 का पैराग्राफ पढ़ते हुए समझेंगे। बालक जीसस ने महापुरुष बनने के पूरे लक्षण थे। बालक जो जीसस था उसको महापुरुष बनने के पूरे लक्षण थे। वे धर्म की बातों पर रुचि लेते थे। वे धर्म की बातों को बहुत ही रुचि लेते थे। वे तीव्र बुद्धि, शांत, नम्र और मृदुभाषी थे। उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। वो शांत स्वभाव के थे, बहुत ही कोमल थे और बहुत ही मृदुभाषी मतलब बहुत ही मीठा बोलते थे। जो जो ईसा बड़े होते गए त्यों त्यों उनकी प्रवृत्ति संसार से हटकर ईश्वर की ओर होती गई। जैसे जैसे ईसा बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी मनस्थिति या उनका मन संसार से हटकर ईश्वरी भक्ति में लग गया। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया। 30 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने घर को छोड़ दिया। उन्होंने जॉर्डन नदी के किनारे जंगल में रहने वाले जॉन नामक महात्मा से दीक्षा ली। जॉर्डन नदी के किनारे जॉन नाम के जो महात्मा रहते थे उनसे उन्होंने दीक्षा ली। जॉन सादा जीवन बिताने वाले महापुरुष थे। जॉन थे वो सादा जीवन बिताने वाले महापुरुष थे। जॉन से दीक्षा प्राप्त कर ईसा ने 40 दिन तक जंगल में रहकर उपवास किए। जॉन से दीक्षा प्राप्त कर ईसा ने 40 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे रहकर उपवास या व्रत रखे। वे निरंतर ध्यान में लगे रहे। वैसे ही वो ध्यान लगाते रहे ईश्वर में, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे उन्हें ज्ञान को प्राप्त हुए। इसके पश्चात ईसा ने अपना पहला उपदेश एक पर्वत पर दिया। उसके बाद ईसा ने अपना जो पहला उपदेश था वो एक पहाड़ पर दिया था। इसमें उन्होंने कहा था, धन्य है वे लोग जो नम्र रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का राज्य उन्हें ही मिलेगा।
ईसा कहते हैं कि जो लोग नम्र मतलब विनय और शील शांत स्वभाव के हैं उन्हीं को ही इस धरती का राज्य प्राप्त मिलेगा। धन्य है वह जो हृदय से पवित्र हैं क्योंकि उन्हें ईश्वरी का दर्शन प्राप्त होगा। उन्होंने क्या कहा? जिसका हृदय पवित्र होगा उसी को ही ईश्वर के दर्शन होंगे। धन्य वे जो लोग शांति स्थापित करते हैं उन्हें ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा। धन्य वे लोग हैं जो अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करते हैं उन्हें ईश्वर का पुत्र कहा जाएगा। अपने शत्रुओं से भी प्यार करो जो तुम्हें कोसते हैं। उन्होंने क्या कहा? जो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं उनसे भी तुम प्यार करो। उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुमसे घृणा करते हैं, जो तुमसे घृणा करते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। उनकी भलाई करो, उनकी भलाई करो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम पर अत्याचार जुल्म करते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। दान गुप्त रूप से दो, तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ में क्या दिया। मतलब दान जो हम करते हैं हमें इस प्रकार करना चाहिए कि दूसरों किसी को पता न चले। यदि तुम अपने साथी मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे अपराध भी क्षमा कर देगा। यदि तुम अपने जो साथी, अपने जो मित्रगण हैं उनका अपराध तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा भी अपराध ईश्वर क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। इस प्रकार से ईसा मसीह ने अपने उपदेश दिए। ईसा मसीह के उपदेश को सुनकर उनके बहुत से अनुयायी हो गए थे। ईसा मसीह के उपदेश सुनकर उनके बहुत सारे चेले बन गए थे, उनका अनुसरण करने वाले। वे उनसे कहा करते थे, वे उनसे कहते थे कि सब मनुष्यों से प्यार करो, सब मनुष्य से प्रेम रखो, दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा तुम चाहते हो, दूसरों के साथ में वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो, वे तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। ईसा मसीह की प्रसिद्धि के कारण कुछ लोग को उनसे ईर्ष्या होने लगी थी। कुछ ईसा मसीह के बहुत मशहूर हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे, इस कारण कुछ लोग उनसे जलने लगे थे। कुछ लोग इसीलिए भी उनके विरुद्ध हो गए थे, कुछ लोग उनके विरुद्ध भी हो गए थे। रोम से उनकी मित्रता थी, रोम्स नाम के जो व्यक्ति थे उनसे अच्छी मित्रता थी। वे उनके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे, वे उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखते थे। ईसा मसीह के यरूशलेम पहुंचने पर कुछ यहूदी धर्म गुरुओं ने षड्यंत्र रचकर शासकों से उनकी झूठी शिकायतें की। जैसे ईसा मसीह यरूशलेम पहुंचे और वहाँ के कुछ धर्म गुरु थे यहूदी के, उन्होंने षड्यंत्र रचा, साजिश रची और उनके वहाँ जो शासक थे उनसे उनकी शिकायत कर दी। कहते हैं कि इस षड्यंत्र में ईसा मसीह का एक शिष्य जुडान भी सम्मिलित था। कहते हैं कि ये जो साजिश रची थी उनमें से ईसा मसीह का एक चेला था जुडान, वह भी उसमें शामिल था। महात्मा ईसा को पकड़ लिया गया, उन्हें प्राण दंड का आदेश हुआ, उन्हें मृत्युदंड का आदेश हुआ। भरे बाजार में उन्हीं लोगों के बीच उनके कल्याण के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। ईसा मसीह को अपना क्रूज खुद उठाकर ले जाना पड़ा। पूरे भरा हुआ बाजार था उन लोगों के बीच में, जिन लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने सारा जीवन अपना दे दिया था। इसी के बीच में ईसा मसीह को अपना क्रूज था, वो खुद उठाकर ले जाना पड़ा। उनके पैरों में कीले ठोकर उन्हें क्रूज पर लटका दिया गया था। उनके पैरों में कीले ठोकर उन्हें सूली पर लटका दिया गया था। क्रूज पर चढ़ते हुए ईसा मसीह ने असहाय पीड़ा में भी अपने शत्रुओं के प्रति दुर्भाव नहीं रखा। ईसा मसीह को क्रूज पर लटका देने पर भी ऐसी स्थिति, पीड़ादायक स्थिति में भी उन्होंने अपने शत्रु के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखा। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, हे प्रभु उन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, उन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते हैं कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। क्रूस पर ही ईसा मसीह ने प्राण त्याग दिए, क्रूस पर ही ईसा मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिए। ईसा मसीह का प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता का संदेश सदैव जीवित रहेगा। ईसा मसीह का जो प्रेम है, प्यार है, भाईचारा है और सहिष्णुता, सहनशीलता है का संदेश सदैव जीवित रहेगा, मतलब जिंदा रहेगा। यही इस पाठ में बताया गया है।